हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब यहाँ पे बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं सबसेट्स का। ये एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को अक्सर स्ट्रगल करते हुए देखा है। इस कॉन्सेप्ट में अगर मैं बोलूँ, इस कॉन्सेप्ट पे आ, बहुत समय तक लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। एज स्टूडेंट थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या टॉपिक है? सबसेट ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब सबसेट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास दो सेट्स होने चाहिए, ए और बी। ठीक है ना, ए और बी टू सेट्स होने चाहिए। अब ऐसे देखिए, सबसेट मतलब सीधी सी बात है, जैसे नंबर में आप कंपेयर करते थे ना, जैसे लिखते थे ना 1 और 2, तो आप लिखते थे ना 1 इज लेस देन। ठीक है, अब मैं बोलूं जैसे आप ऐसे भी लिखते थे, x एक वेरिएबल है, 2 है, तो आप लिखते थे x लेस देन और इक्वल टू 2, इस इनइक्वालिटी का सलूशन निकालो। तो इस तरह से, हालांकि इस पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप सीधे इस पे फोकस करें। दो नंबर्स के बीच को हम, दो नंबर्स को हम कंपेयर करते थे ना, दो रियल नंबर्स को, कि कौन बड़ा है किससे, बिल्कुल करते थे। उसी तरीके से सबसेट्स भी का भी कॉन्सेप्ट है, बस ये अगर बेसिक आप पकड़ लेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए, चूंकि नंबर्स को तो हम कंपेयर कर देते थे कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। सेट्स में अब ऑब्वियस सी बात है, ये एक सेट है तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, अगर ये सेट है तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हम कंपेयर कैसे करें? जैसे मैं बोल रहा था ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सेट्स में यही छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट को हम जिस कॉन्सेप्ट से कंपेयर करते हैं, ऐसे समझे, उसी को क्या बोलते हैं? सबसेट्स, सुपरसेट्स, इस तरीके से। ठीक है ना। तो चलिए, बेसिक मैंने आपको बताया कि मतलब क्या है इसका। अब आते हैं एक्चुअल डिफिनीशन पे। टू सेट्स दिए हुए हैं, ए और बी, तो मैं बोलूंगा ए सबसेट है बी का। फिर से, ये सेट ए जो है इस बी का सबसेट है। देखिए, सबसेट के लिए नोटेशन हम ये यूज करेंगे। ठीक है ना, ये हम यूज करेंगे। कुछ बुक्स में सबसेट्स के लिए सिंपली ये नोटेशन यूज करते हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी ये नोटेशन यूज किया है सबसेट के लिए, बट हम ये यूज करेंगे। इसका मतलब है, मैं आपको बताऊंगा आगे, तो नोटेशन से फर्क नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो एनसीईआरटी के बुक में सबसेट के लिए ये नोटेशन यूज करता है। हम ये नोटेशन के नीचे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे रहे हैं, सबसेट के लिए हम ये नोटेशन यूज करेंगे। चलिए, तो मैं बोलूंगा कि ए जो है इस बी का सबसेट है। नोटेशन ये होगा, जब भी ऐसा लिखा हो मतलब ए सबसेट है बी का। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कब बोलते हैं? जब इस सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है ना इस सेट बी में आए। डिफिनीशन जो है कि यहां पे सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में आए, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं ना जो एक्स्ट्रा हो सकते हैं इस ए से, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है जितने एलिमेंट्स ए में हैं उतने भी बी में हैं। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं फ्रेंड्स? सो अब जो सबसेट का एक्चुअल डिफिनीशन था, जो मैं आपको बता रहा था, सिंपल सा जो डिफिनीशन है कि अगर ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? ए जो है सबसेट है बी का। ठीक है। अब जैसे देखिए, दो एग्जांपल्स मैं लेता हूं। एक सेट में मैंने 1 2 3 लिया, और यहां पे बी जो है इसमें मैंने लिया 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिए, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, सो दैट मीन्स क्या हुआ? ए सबसेट हो गया बी का। ठीक है, अब इसी को हम आगे डिफाइन करेंगे। इनफैक्ट ये प्रॉपर सबसेट है, बट जो डिफिनीशन है उसको समझिए। दूसरा केस मैंने लिया कि ए को 1 2 3 लिया, और बी में भी 1 2 3 ये एलिमेंट्स। इस केस में भी जो डिफिनीशन था कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो मैं लिख सकता हूं ए सबसेट है बी का। समझ में आ गया? तो इन दोनों केसेस में आप बोलते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का। क्यों? क्योंकि ए का ईच एलिमेंट बी में है। क्लियर है? इस केस में एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट्स हैं जो इस ए में है, और यहां पे एक्स्ट्रा एक एलिमेंट आ गया बी में। दोनों केसेस में हम बोलते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का।
क्लियर है? क्लियर है? तो मतलब ए सबसेट है बी का, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी आती है कि ए इक्वल टू बी। देखिए ये दोनों सेम है ना, इक्वल है। तो अगर ए इक्वल टू बी है तो इस केस में आप बोलते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, इक्वल भी हो सकते हैं सबसेट्स में। तो इसीलिए देखिए ये जो लिखा है मैंने ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे, दैट मीन्स ये इक्वल के लिए हो रहा है कि सबसेट में दोनों सेट्स आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। अगर ए सबसेट है बी का तो ए बी के इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, जैसे इस केस में। मैं समझा पाया? तो बस डेफिनेशन क्या है, अब इन एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है, कब बोलेंगे? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में आ जाए। सिंपल सा बात है, सिंपल सा ये है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में आ जाए। बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कंडीशन क्या है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में आ जाए। तो चलिए अब मैं इसको डिफाइन कर दूं। सो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, बी टू सेट्स, ये दो सेट्स हैं, ठीक है ना। ए इज सेट टू बी, ए इज मतलब सेट ए इज said to be a subset of set B, ठीक है ना, if each element of A is also an element of set B. Simple सा definition. A is said to be a subset of B if each element of A is also an element of B. क्लियर है? प्लीज बोलिएगा। ठीक है, नोटेशन जो होता है, अब यहां पे नोटेशन क्या यूज करेंगे हम लोग? नोटेशन अगर ए सबसेट है बी का तो हम यहां पे जो नोटेशन यूज कर रहे हैं ऐसे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये बहुत अच्छा नोटेशन है क्योंकि यहाँ ये जो नीचे लिखा हुआ है मतलब ए जो है बी के इक्वल भी हो सकता है उसके लिए। बट एनसीईआरटी में मैं आपको बोल दूं इसी नोटेशन को केवल ऐसे लिखा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दोनों नोटेशंस यूज होते हैं, ठीक है ना, दोनों नोटेशंस यूज होते हैं। चलिए अब यहां पे ये समझ में आ गया, ए सबसेट है बी का नोटेशन के लिए, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं कि ए सबसेट है बी का, इसका मतलब जो मैंने डिफिनीशन लिखा कि जब जब ए स्मॉल ए एलिमेंट होगा ए का ना, तो ये इंप्लाई करेगा कि ये एलिमेंट होगा बी का भी। ये जो लैंग्वेज लिखा है आपको मैथमेटिकली अगर ये होल्ड करे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अगर ये होल्ड करता है तो दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। तो मैथमेटिकली इस तरीके से भी लिखते हैं, आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये नोटेशन भी यूज करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसी डिफिनीशन को मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं व्हेन एवर ए बिलोंग्स टू ए, दिस विल इंप्लाई ए बिलोंग्स टू बी। जो मैंने लैंग्वेज में लिखा है ना कि each element of A is also an element of B, मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं whenever, यहाँ पे लिखा ना each element, उसी के लिए whenever, जब जब एक एलिमेंट लूंगा इस सेट A का तो वो एलिमेंट हो जाएगा सेट B का भी, वो एक एलिमेंट हो जाएगा। सो मैथमेटिकली आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। सो नोटेशन ये हुआ। नोट में लिखता हूं यहां पे जो मैं आपको बोला ना कि अगर ए सबसेट है बी का तो ऐसा हो सकता है कि ए बी के इक्वल हो जाए। सो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन
possibly, then possibly A equal to B, ठीक है ना। या पॉसिबली ऐसे नहीं लिखता हूं, इट इज पॉसिबल लिखना चाहिए था यहाँ पे, इट इज पॉसिबल दिस, देन इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल A is sorry, it is possible that A equal to B, it is possible that A equal to B, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए, ये तो हो गया सबसेट के बारे में जो कॉन्सेप्ट था हमारा। अब ध्यान दीजिए यहां पे, अब यहां पे एक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट की बात करता है तो यहां पे अगर मैं जो आपको बोल रहा था ना, जो एग्जांपल में मैंने दो लिया था कि अगर ए बी के इक्वल नहीं है, मतलब बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है एक ए से, तो उस केस में हम इसी सबसेट ए को क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। सो यहां पे नोट 1 हो गया, नोट 2, if A is subset of B and A not equal to B, ठीक है ना, मतलब B के इक्वल नहीं है, then we say that A is proper subset, A is proper subset of B, ठीक है ना। अगर A सबसेट है B का लेकिन A B के इक्वल नहीं, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि A में जितने एलिमेंट्स है सब के सब B में होंगे, लेकिन B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, A प्रॉपर सबसेट है। और उस केस में नोटेशन क्या होगा, और इस केस में जो नोटेशन हम यूज करेंगे वो नोटेशन हम यूज करते हैं ऐसे, ये देखिएगा, ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे कट कर देते हैं। प्रॉपर सबसेट के लिए नोटेशन ये होता है कि ए जो है सबसेट तो है बी का, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, तो जो ये नोटेशन था इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कट कर दिया, मतलब इक्वल नहीं हो सकता, तो ये प्रॉपर सबसेट का नोटेशन हुआ फ्रेंड्स। क्लियर है। अब चलिए एक एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था उन्हीं एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दो एग्जांपल्स, ए को मैंने लिया 1 2, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही एग्जांपल लेता हूं, और बी जो है इसको मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है ना। और इस केस में आप देखेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है कि ए का ईच एलिमेंट बी में है और ए जो है बी के इक्वल भी है, तो यहां पे सिंपली आप लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल जो लिखा था कि ए जो है में एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी में मैंने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया था 1 2 3 एंड 4, तो यहां पे ए सबसेट है बी का, बिल्कुल ये तो है ही, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि ए जो है बी के इक्वल नहीं है, तो ए जो है प्रॉपर सबसेट है। मतलब यहां पे आप बोलेंगे सबसेट तो है, लेकिन ये इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर सबसेट, क्या, प्रॉपर सबसेट, पहली चीज। दूसरा, जो डिफिनीशन से हमने देखा था, तो यहां पे B जो है, B का हर एक एलिमेंट A में भी आ रहा है, तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से ट्रू है कि B भी सबसेट है किसका, A का, यहां पे। अब दूसरी चीज, यहां पे A सबसेट है B का, प्रॉपर सबसेट है। मैं आपसे बोलूं यही से कि क्या B सबसेट होगा A का, क्या B सबसेट है A का, तो आप देखिए B का ये एलिमेंट 4A में नहीं है, मतलब B सबसेट नहीं है A का, तो आप ऐसे कट कर देते हैं कि मतलब ये सबसेट नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था सबसेट प्रॉपर सबसेट में, ये मैंने आपको क्लियर करवाने की कोशिश किया। तो सबसेट इस केस में भी आप बोलते हैं कि A सबसेट है B का, लेकिन उसका स्पेशल नाम है क्या, कि वो प्रॉपर सबसेट हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट कुछ और है क्या, नहीं, ये दोनों सबसेट वाले कैटेगरी में ही आते हैं। इन दोनों में आप बोलते हैं कि A सबसेट है B का,
लेकिन यहाँ पे स्पेशल केस हो जाता है कि बी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गए, तो इसी सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट बोल देते हैं, ठीक है ना। और इस केस में अगर ए सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है, तो उस केस में हम बी को क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं बी इज सुपरसेट, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। समझ में आ गया? प्लीज बोलिएगा, बी क्या होता है, सुपरसेट, इसको बोलते हैं सुपरसेट ऑफ ए। क्लियर है? प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, अब यहां से कुछ चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा सीखने की आगे कोशिश करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पटी सेट जो है ना, ये नल सेट जिसको हम बोले थे, और यहाँ पे कोई भी सेट ये है जिसमें एक दो एलिमेंट, मिनिमम एक एलिमेंट है, तो ये कोई भी सेट अगर है ना, या ऐसे में बोलो ना, मिनिमम क्यों, ये कोई भी सेट है, इवन इम्पटी सेट भी होगा तब भी, तो एक कोई भी सेट है ना, उसका हमेशा ये सबसेट होगा, हमेशा सबसेट होगा, हमेशा ये सबसेट होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, और डिफिनीशन हमारा क्या था कि ये इसका अगर सबसेट होगा कब, जब इसका ईच एलिमेंट यहाँ पे आ जाए। तो मैथमेटिकल रीजनिंग है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी सेट मैं लूंगा ना, उसका ये सबसेट हो जाएगा। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो मैं ये बोल सकता ना, इसका हर एक एलिमेंट इसमें आ रहा है। बिल्कुल, ये लॉजिक आप लगा सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पे चीजें क्लियर है कि नहीं? प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। चलिए, तो अब अगर ए जो है इम्पटी सेट नहीं है, यहां पे भी बात कर लीजिए, ए इम्पटी सेट नहीं है, मतलब ए में कम से कम एक एलिमेंट है, तो उस केस में क्या होगा, ये फाई जो है हमेशा प्रॉपर सबसेट होगा ना। बिल्कुल होगा, डिफिनीशन है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट ये कम से कम एक है जो इसमें नहीं है। तो फाई अगर ऐसे में बोलूं, किसी भी नॉन इम्पटी सेट का हमेशा प्रॉपर सबसेट होता है। फ्रेंड्स, मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब चलिए, तो यहां पे मैं लिखूं, फाई null set is always subset, always subset, always, मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूं, always subset of any set। किसी भी सेट का फाई जो होगा हमेशा सबसेट होता है, ठीक है। अब यहां से एक दो एग्जांपल्स में जरा आपको लूं, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यहां पे देखिए, मैं आपको यहां से आपको मैं बोलता हूं एग्जांपल सबसेट बनाने की मैं बात बोलता हूं। मैं आपको बोलता हूं लेट सेट ए में फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, फॉर एग्जांपल ए और बी दो एलिमेंट्स हैं। मैं आपसे क्वेश्चन क्या देता हूं, क्वेश्चन देता हूं फाइंड, चलिए, फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए एंड फर्दर एंड कैटेगराइज देम, ठीक है ना, एंड कैटेगराइज देम, या कैटेगराइज अगर दिक्कत है तो डिवाइड देम सबसे ज्यादा अच्छा लैंग्वेज हो जाएगा, जो हम सबको समझ में आए। सो एंड डिवाइड देम इनटू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, या ऐसे में कर देता हूं सीधे एंड ऑल्सो, ये ज्यादा अच्छा होगा, एक मिनट रुक जाइए, this and also write all proper subsets of A। चलिए, अब ये प्रॉपर मतलब जो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। तो पहली चीज यहां से एक चीज ध्यान दीजिए कि इस सेट के सारे सबसेट्स आपको लिखना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इस सेट के सारे सबसेट्स आपको लिखना है। सॉल्यूशन,
जब भी आप सबसेट लिखे, मैं एक तरीका बताता हूं आपको, जितने सबसेट्स लिखना है पहले 5 से स्टार्ट करें, क्योंकि इम्पटी सेट मैंने अभी आपको बताया कि ऑलवेज हर एक सेट का सबसेट होता है। तो 5 इम्पटी सेट हो गया, ठीक है ना। तो इम्पटी सेट जो है इस सेट ए का सबसेट होगा। कोई भी सेट देना, उसका सबसेट लिखते वक्त सबसे पहले 5 से स्टार्ट करें, फिर क्या करिए, एक एक एलिमेंट का सेट बनाइए, फिर दो दो एलिमेंट्स का सेट बनाइए। तो क्या करेंगे, अच्छा 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देता हूं, 3 एलिमेंट्स कर देता हूं, ताकि इसी एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाए आपको। दिस ये लेट दिस फाइंड, अब आपको सही है। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक एलिमेंट का पहले सेट्स बनाइए, जिसको हम सिंगलटन बोलते हैं, फिर दो दो एलिमेंट्स का सेट बनाइए, फिर तीन तीन एलिमेंट्स का, फिर ऐसे बढ़ते जाइए। तो ध्यान दीजिए, एक एक एलिमेंट का आपको सेट बनाना है। तो देखिए, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ये एक एक एलिमेंट का हो गया। अब दो दो एलिमेंट्स का पेयर वाला एक सेट बनाते जाइए, इसी के एलिमेंट्स को लेके, ए बी, ए सी, ठीक है ना। फिर यहां पे देखिए, ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, अब क्या बचेगा, बी सी, ठीक है ना। दो दो एलिमेंट्स के अलग अलग डिस्टिंक्ट आपको बनाना है। तो ये हो गया। फिर अब दो दो का हो गया, अब तीन तीन का बनाइए। तो तीन तीन का जब बनाएंगे तो यही हो जाता है, और यही तो मेरा सेट ए है। तो टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, ये काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट्स बने। तो आपको लिखा था ना, फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए, तो ए के जितने सबसेट्स है पॉसिबल, ये सब के सब है, ठीक है ना। अब चलिए, इसमें अगर आपको प्रॉपर सबसेट लिखना है, अगर इसमें आपको प्रॉपर सबसेट लिखना है तो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट्स ना, प्रॉपर सबसेट्स। तो मैंने क्या बोला था, प्रॉपर सबसेट क्या होगा, यहां पे डिफिनीशन, बस ए को बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो भी सबसेट होगा ना, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर होगा। तो यहां पे हम इस सेट ए की बात कर रहे हैं ना, तो बस इसको छोड़ दीजिए ना, ये भी तो एक सबसेट है इसका, तो इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, यही से एक और चीज, हर एक सेट जो है ना अपना सबसेट होता है, देख लीजिए यहां से। तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि ईच सबसेट, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। तो प्रॉपर लिखना है तो बस इसको मैं हटा दूंगा। प्रॉपर अगर लिखना है आपको तो उस सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो भी आप सबसेट बना रहे हैं, तो वो सब के सब प्रॉपर होते हैं। तो इसको छोड़ देंगे तो प्रॉपर सबसेट्स कितने बनते हैं, 5, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए बी, ठीक है ना, ए सी और बी सी, ठीक है ना। टोटल 7 होने चाहिए, बिल्कुल है, 3 6 7। अब यहां से अगर ये जो डिफाइन मैं कर रहा था प्रॉपर इम्प्रॉपर, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक सेट दिया, इसके ये सब के सब सबसेट्स है, इंक्लूडिंग ए भी, ये सब के सब सबसेट है, ठीक है ना। अब इन सबसेट्स को फर्दर जो कैटेगराइज कर रहा था प्रॉपर में, तो खुद इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब केवल इसको हटा देंगे तो जो बाकी बचते हैं ना, वो सब के सब क्या है, प्रॉपर सबसेट है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, क्लियर। तो अब आपके दिमाग में पूरा पूरा जो अगर डिफिनीशन जो मैं बता रहा था वहां से समझ में आया, सबसेट सब हैं। मैं पीछे भी यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रॉपर में क्या करना है, उस सेट को हटा दीजिए, बाकी जितने और सबसेट्स है ना, वो सब के सब इसके प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। अब यहां से एक फार्मूला बनता है, उस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। एक फार्मूला बनता है, इसको याद करिए, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। अब मैं बोलता हूं, इफ ए इज अ फाइनाइट सेट, ए इज अ फाइनाइट सेट हैविंग n elements, having n elements। अब अगर एक फाइनाइट सेट है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल, यहां पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ये क्या होगा, और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, थोड़ा सा नीचे लिख दें, ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए,
यहां पे मैं नीचे लिखता हूं थोड़ा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है, 2 to the power n। ये याद रखिएगा, अगर कोई फाइनाइट सेट दिया हुआ है, कोई फाइनाइट सेट दिया हुआ है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो उसके पास कितने सबसेट्स होंगे, सारे सबसेट्स इंक्लूडिंग वो सेट भी ना, सारे सबसेट्स की मैं बात बोल रहा हूं, कितना होता है 2 to the power n। और ध्यान रखिए, प्रॉपर सबसेट पूछे तो हमें बस ये सेट हटा देना होता है, जैसे यहां पे हमने हटाया तो बस एक कम कर देना होता है जितने टोटल सबसेट्स हैं। तो 2 to the power n या 2 रेज के पावर n, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। ठीक है ना, अब इसको यहीं पे वेरीफाई करिए, इसी फार्मूले में यहीं पे वेरीफाई करिए। ये जो सेट ए था इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो n इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है 3। देखिए तो इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 रेज के पावर n, मतलब 2 रेज के पावर 3, और ये कितना होता है 8। 2 to the power 3 क्या होता है 8। तो देखिए टोटल 8 सबसेट्स होंगे, और यहां काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट्स बने, बिल्कुल बने फ्रेंड्स। अब चलिए यहां से, अब मैं आपको बोलूं प्रॉपर कितने होंगे, तो हमने एक कम कर दिया था, तो यहां से कितना आना चाहिए 2 to the power 3 - 1, कितना आएगा, ये 8 आया था -1 7। काउंट करिए, प्रॉपर यहां पे लिखा है आपने 1 2 3 4 5 6 7, वेरीफाइड है, तो ये रिजल्ट वेरीफाइड है। तो इसको फ्रेंड्स अगर फार्मूला पता नहीं था तो आप इसको याद कर लें। मैंने इस एग्जाम्पल से लेके सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको क्लियर करवाया। तो यहां पे अगर मैं बोलूं प्रॉपर सबसेट की बात करें तो वहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर सबसेट भी सबसेट्स होते हैं, ठीक है ना। बस फर्क क्या है कि हर एक सेट अपना सबसेट होगा डिफिनीशन से, बस इसको हटा दीजिए तो ये बाकी जो बचते हैं वो प्रॉपर हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल सबसेट्स की अगर बात बोले तो वो सेट, खुद सेट जो है अपना सबसेट होता है, तो ये सब के सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं, और प्रॉपर सबसेट में बस एक कम हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे जो आगे आपको यूज होना है, आगे हायर मैथमेटिक्स तक भी, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स जो है खुद एक सेट होता है ना आर। अब यहां पे मैं इसका क्या नोटेशन है आर। अब डेफिनेशन में आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी सबसेट होगा रियल नंबर्स का, बिल्कुल होगा, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर रियल नंबर होती है, आपको पता है। उसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी सबसेट होगा रियल नंबर्स का। उसी तरीके से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, वो भी सबसेट होता है किसका, सबसेट सबसेट सबसेट। एक मिनट में क्या लिख रहा हूं, ठीक है, सबसेट सबसेट होता है। ये देखिए, ये भी क्या होगा, सबसेट होगा, ये भी क्या होगा, सबसेट होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब एक यहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर्स के अलावा और भी एलिमेंट इसमें आते हैं, मतलब ये तो सबसेट है ही, साथ साथ क्या है आप ध्यान दीजिए, प्रॉपर सबसेट है। Z भी प्रॉपर सबसेट है, रेशनल नंबर भी प्रॉपर सबसेट है, और उसी तरीके से इरेशनल नंबर्स के लिए Q और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट C लगा देते हैं। तो इरेशनल नंबर्स भी, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स का सबसेट होता है, और इनफैक्ट ये प्रॉपर सबसेट होता है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। ये चीजें तो आप जानते हैं। अब यहां पे ये अगर मैं बोल दूं तो यहां पे एक जो नोटेशन यूज होता है उस चीज को समझिएगा। अब इन सब में आपस में भी रिलेशन है, मास्टर रिजल्ट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट होता है सेट ऑफ इंटीजर का। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है प्रॉपर सबसेट होते हैं सेट ऑफ
रेशनल नंबर्स का, और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है प्रॉपर सबसेट होते हैं किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पे फिलहाल जो अभी हम पढ़ रहे हैं रियल लाइन सिस्टम पे, वो ये रिलेशन हमारे पास आता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, रेशनल और इरेशनल में कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स। रेशनल आप बोलेंगे कि क्या इरेशनल नंबर्स का सबसेट है, बिल्कुल नहीं होता, और उल्टा भी ट्रू नहीं है, इधर से भी आप ट्रू नहीं है। ठीक है ना, तो ये दोनों डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट आगे हम करेंगे, ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन न हो। ठीक है ना, चलिए, ये आपको पता था रियल लाइन सिस्टम सबसेट वाला कॉन्सेप्ट लगा के मैंने आपको बताया ऐसे होता है। ठीक है, अब ये सिस्टम आपको पता है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। हमें जो फोकस करना है यहां पे इंटरवल्स। ठीक है ना, इंटरवल्स यहां पे फोकस करना है। इंटरवल्स रियल नंबर के सबसेट होते हैं। अब इंटरवल्स में फटाफट हम करते हैं। सबसे पहले पढ़ते क्या है, ओपन इंटरवल। अगर आपको पता नहीं है तो ओपन इंटरवल, ठीक है ना, ओपन इंटरवल्स। ये ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं इसको आप समझ लीजिए। देखिए, रियल लाइन सिस्टम पे आप दो रियल नंबर्स लीजिए, ठीक है ना, और ओपन इंटरवल्स का नोटेशन जो होता है, कोई भी अगर ए और बी दो रियल नंबर्स लेते हैं आप, जहां पे मैं मानता हूं कि ए जो है बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है ए से, तो यहां पे जो इंटरवल बनता है, यहां पे जो इंटरवल बनता है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन। ओपन का नोटेशन देखिए ऐसे ना, स्मॉल ब्रैकेट शायद आप बोलते हैं, ऐसे लगाइए। और ये होता क्या है, इसका डिफिनीशन देखिए, इसमें वो सारे रियल नंबर्स आते हैं, वो सारे रियल नंबर्स आएंगे सच दैट वो रियल नंबर्स ए से तो बड़ा होगा। देखिए, इंड पॉइंट्स पे फोकस करना है, ए से बड़ा होगा लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। अब यहां पे रियल लाइन सिस्टम अगर ड्रॉ करूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये मान लीजिए मेरा रियल नंबर ए है, ये मेरा बी है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ए और बी, देखिए अगर ये लिखा है मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर्स होंगे ना, वो सब के सब इस ओपन इंटरवल्स के एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये पूरा, अब इसको अगर नहीं समझ में आए तो मैं इसको डार्क कर देता हूं। देखिए, इतना मैं डार्क कर दिया, चलिए ऐसे अगर डार्क कर दो तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये पूरे रियल नंबर जो रेड दिख रहे हैं ना, वो सब के सब आते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए को छोड़ देना होता है, बी को भी छोड़ देना होता है, इनके बीच के सारे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ब्लू लाइन लिखा, और आप ऐसे चाहिए ना, ओपन सर्कल लगा दीजिए ए और बी पे, मतलब ए और बी जो है इस ओपन इंटरवल ए बी के मेंबर्स नहीं होंगे। एक एग्जांपल मैं बोलूं, ओपन इंटरवल 1,2, ठीक है ना। अब ओपन इंटरवल 1,2 की बात करेंगे तो यहां पे मेरा 1 है, यहां पे मेरा 2 है, तो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में जितने रियल नंबर्स होंगे ना, वो सब के सब आएंगे, इस ओपन इंटरवल के मेंबर्स होंगे। लेकिन यहां पे 1 नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 और 2 के बीच में आप नंबर जानते हैं, बहुत कुछ होगा। यहां पे कहीं 1.1 होगा, यहां पे कहीं 1.5 होगा, जिसको आप 3/2 बोलते हैं, यहां पे कहीं 1.8 होगा, यहां पे कहीं 1.9 होगा, फिर ऐसे आप बढ़ते जाइए 1.99999, ये सब के सब एलिमेंट्स होंगे इस ओपन इंटरवल के। लेकिन जैसे ही 2 पे पहुंचे, 2 इसका मेंबर नहीं है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ध्यान दीजिए, 1 भी इसका एलिमेंट नहीं है ओपन इंटरवल 1-2 का, 2 भी इसका मेंबर नहीं है 1,2 का, और बीच में जितने थे ना, वो सब के सब 1.1 बिल्कुल है इस ओपन इंटरवल 1-2 का मेंबर, 1.9999 आप ऐसे बढ़ाते जाइए, ये भी एलिमेंट है ओपन इंटरवल 1,2 का, लेकिन 1 और 2 नहीं होते। ये समझ में आ गया, ओपन इंटरवल। तो देखिए, रियल लाइन सिस्टम तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी है, ये इतना बड़ा सा, इसका एक छोटा सा पोर्शन है। डेफिनेशन पे आइए, अगर ये ओपन इंटरवल ए बी में लेता हूं तो इसका हर एक एलिमेंट इस रियल नंबर्स, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसका भी एलिमेंट है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये ओपन इंटरवल ए बी सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का। तो ये सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का। और इन फैक्ट ध्यान दीजिए, इसका हर एक एलिमेंट
इसमें है आर में, लेकिन इधर जो आपको ब्लू लाइंस ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर, वो एक्स्ट्रा है इससे। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये ओपन इंटरवल जो है इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। सबसेट तो है, उसको फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसमें है ना। तो या दूसरा मतलब क्या हुआ, ये ओपन इंटरवल ए बी इस आर के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट है। अब ये यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि ए बी जो है रियल नंबर्स में ले रहा हूं, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब यहां पे अब आप बोलेंगे कि सर एक तो ओपन इंटरवल हम ये भी किए हुए हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो फ्रेंड्स ये मेरा खुद रियल नंबर्स होता है ना। तो ये एक ओपन इंटरवल स्पेशल है जो कि खुद रियल नंबर है, तो ये सबसेट है इस आर का। प्रॉपर सबसेट तो होगा नहीं, इस ओपन इंटरवल के अलावा और कोई भी ओपन इंटरवल जैसे मैंने ये बनाया है ना, तो आप लेंगे ना तो वो प्रॉपर सबसेट होता है। क्लियर। अब उसी तरीके से चलिए अब आप बना लेंगे। एक और मैं बना देता हूं, सेमी ओपन क्लोज। एक साइड से क्लोज करिए, दूसरे साइड से ओपन कर दीजिए। अब देखिए ये क्लोज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वो रियल नंबर्स आएंगे सारे के सारे, ठीक है ना, सच दैट वो रियल नंबर्स ए से बड़े तो होंगे लेकिन बी से छोटे होंगे। और यहां पे एक कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, ये क्लोज लगा दिया ना, इधर क्लोज इंटरवल है, मतलब ये रियल नंबर एक्स जो है ना वो ए के इक्वल भी हो सकता है, तो इधर आप इक्वल लगा देते हैं। रियल लाइन सिस्टम पे आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो यहां पे ध्यान दीजिए 1 है और यहां पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल, या मैं जनरल अभी बता रहा था, तो ए है और ये मेरा बी है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स आएंगे, ध्यान दीजिए बिल्कुल आएंगे इस इंटरवल में, और ये ए भी आएगा क्योंकि देखिए ए के इक्वल हो सकता है ना एक्स। हाँ बी नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो बी को मैं क्या कर देता हूं ऐसे। क्लियर, समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप ये इंटरवल कर सकते हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, दोनों साइड से क्लोज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए भी इसमें इंक्लूडेड है, बी भी है। यहां पे देखिए ए इंक्लूडेड है, बी नहीं है, बी नहीं है देखिए, और यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू आर सच दैट x जो होगा a से बड़ा होगा, b से छोटा होगा, और दोनों साइड से इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना, इक्वल भी हो सकता है। अब इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, रियल लाइन पे ड्रॉ करना है आपको, यहां पे a यहां पे b। अब a और b दोनों इंक्लूडेड हैं, तो a भी इंक्लूडेड हो गया, b भी इसमें आ गया, और यहाँ पे इसके बीच में सारे, तो यहां से लाइन यहां तक कर दिया मैंने। यहाँ पे a भी है, b भी है, जो नहीं आ रहे हैं उसको मैं ओपन सर्कल ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट किया, तो ये सब आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डार्क सर्कल मैंने कर दिया कि a आएगा और यहाँ पे b भी आएगा। क्लियर, तो ये हो गया ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स। अच्छा एक और चीज, इसको हम बोलते क्या है, ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन ना, या ऐसे एक ही लाइन में मैं ले देता हूं, सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल या सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, दोनों तरह से बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, एक तरफ से ओपन है, दूसरे तरफ से क्लोज्ड है, समझ में आ गया। और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन इंटरवल, ये हो गया क्लोज इंटरवल, और इस तरह का जो आता है उसको क्या बोलते हैं, सेमी ओपन क्लोज्ड। और दूसरा इसमें एक और आएगा, ये देखिए इधर से ओपन कर दीजिए और इधर से क्लोज कर दीजिए, ये दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं, सेमी क्लोज्ड ओपन या सेमी ओपन क्लोज में, ठीक है ना, समझ में आ गया। हालांकि इसका प्रॉपर नाम अगर इधर से करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, और इधर करेंगे तो सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। बट हम बस ऐसे ही जनरली बोल देते हैं सेमी ओपन क्लोज, मतलब एक तरह से ओपन है, दूसरे तरफ से क्लोज्ड होगा। क्लियर है। तो ये सब के सब रियल नंबर्स के प्रॉपर सबसेट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब के सब रियल नंबर्स के प्रॉपर सबसेट्स हैं। ये भी है, ये भी क्या है, प्रॉपर सबसेट होगा। मैं समझा पाया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए और बी रियल नंबर्स ले सकते हैं, लेना है हमें, मैं जो डिफिनीशन में ले रहा हूं, तो ए और बी इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी नहीं ले सकते,
मैं समझा पाया कि नहीं? इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा था प्रॉपर सबसेट, और आपको बता दिया बुक्स में अगर आप देखते हैं तो ये जो डिफिनीशन मैं ले रहा हूँ ना, ए बी रियल नंबर्स, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर्स नहीं होते। तो ये एक स्पेशल केस है, ये खुद सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। चीजें समझ में आ गई फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। अब आते हैं जो ये टॉपिक है या एक्सरसाइज आएगा, इसमें एक और टॉपिक है क्या, पावर सेट। ये सब कुछ समझ में आ गया फ्रेंड्स कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो अब यहां से क्या एक डिफिनीशन है लास्ट, पावर सेट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पावर ना बोलते हैं ना, पावर। तो पावर सेट मतलब क्या होता है ये समझिएगा। जो एक सेट आपने ए लिया ना, इसके सारे सबसेट्स का कलेक्शन, क्या सारे सबसेट्स का कलेक्शन, मतलब ये सेट लिया ना, इसके सारे सबसेट्स को ले लीजिए और उसको एक सेट बना दीजिए, तो वो जो सेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, पावर सेट। ठीक है ना, पावर सेट ऑफ दिस सेट ए। तो कैसे डिफाइन करेंगे, मैं एग्जांपल भी लूंगा, आपको घबराना नहीं है। तो डिफिनीशन कैसे होगा, लेट कैपिटल ए बी अ सेट, बी अ सेट। ठीक है ना, मैंने एक सेट लिया, द सेट ऑफ, मैंने देखिए पहला लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स ऑफ ए is called the power set of A, the power set of A, and is denoted by, and is denoted by, and is denoted by, देखिए नोटेशन ये होता है पावर सेट ऑफ ए, P लिखते हैं, P ऑफ A। तो क्या मैंने बोला, सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे ना, उनको कलेक्ट कर लीजिए, उनका कलेक्शन क्या होगा, एक सेट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो वही लिखा है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। नोटेशन ये होगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं फाइनाइट सेट लेके। चलिए अब एक्सरसाइज की बारी है, बट यहीं पे हम खत्म करेंगे इसको। तो देखिए, मान लीजिए मैं सेट ए को थोड़ा छोटा लेता हूं, मान लीजिए ए बी ना, तो इसका पावर सेट क्या होगा, यही से देखिए इसका पावर सेट क्या होगा। पावर सेट लिखेंगे, क्या करना है, खुद एक सेट होगा पावर सेट, लेकिन वो क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे इस पावर सेट के, जो ये सेट है ना, इसके सारे सबसेट्स का सेट होगा ये। तो इसके सारे सबसेट्स लिखिए, कैसे लिखते थे मैं बताया था, पहले 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर सिंगल्टन एक एक करके बनाइए, ठीक है ना, और फिर क्या है, दो दो का जब करेंगे तो ये मेरा खुद ए बी आ गया और ये मेरा ए ही है ना। चलिए, ये हो गया इस सेट का पावर सेट। अब यहां पे देखिए एक कॉन्सेप्ट है, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। मैं बोलूं कि पावर सेट में, ठीक है ना, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे, देखिए यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि किसी भी सेट में अगर फाइनाइट सेट लेता हूं तो उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम नोटेशन ऐसे लिखते हैं, एन ऑफ सेट ए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस फाइनाइट सेट में कितने इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। एक ये नोटेशन होता है, दूसरा नोटेशन ये भी होता है, यहीं पे मैं बता देता हूं। इसको क्या बोलते हैं ना, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे इस सेट की बात करो, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट की में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो इसी को क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी या कार्डिनैलिटी। तो इस सेट ए की कार्डिनैलिटी क्या हुई, 2। क्यों, कार्डिनैलिटी क्या डिफाइन करते हैं, उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर वो सेट फाइनाइट है तो, ठीक है। तो यहां पे कार्डिनैलिटी किसी भी फाइनाइट सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहां पे मैं आता हूं, अगर ए फाइनाइट सेट है, इफ ए इज फाइनाइट सेट, ए इज फाइनाइट सेट, ए इज अ फाइनाइट सेट, प्रॉपर लैंग्वेज, ए इज अ फाइनाइट सेट, देन इसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब
इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो फ्रेंड्स आपको पता है किसी भी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या बताएगी कि इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स इसके क्या आ रहे हैं, जो सेट ए है उसके सबसेट्स का कलेक्शन है ना। और आपको पता है अगर कोई फाइनाइट सेट लेता हूं उसके कितने सबसेट्स होते हैं, 2 टू द पावर n। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसमें पावर सेट में उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने सेट ए के सबसेट्स होंगे। यही तो था ना फ्रेंड्स, सेट ए के कितने सबसेट्स होते हैं, 2 टू द पावर n। तो इस पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जो सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। तो कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 टू द पावर n। तो ये एक फार्मूला बनता है, इसको भी याद कर लीजिए कि कोई भी अगर फाइनाइट सेट देता है उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी, पावर सेट की कार्डिनलिटी मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, और चूंकि पावर सेट में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जो ए के जितने सबसेट्स होंगे। क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट्स तो ए के सबसेट्स ही है ना। तो ए के सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर n। दैट मीन्स क्या हुआ, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 टू द पावर n। और वही तो क्या होता है, कार्डिनलिटी किसी सेट का। समझ में आ गया, इसको वेरीफाई कर लीजिए, यहां पे वेरीफाई करिए इस रिजल्ट को। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अच्छा यहां पे मैं आपको बोल देता हूं n क्या है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। या अब मैं तो यहां पे लिख ही सकता हूं ना, अब उतना लैंग्वेज जब मैं कार्डिनलिटी डिफाइन कर दिया तो आपको यहां पे कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जहां पे n क्या है मेरा, जो एक्चुअल सेट ए दिया है ना उसकी कार्डिनलिटी, मतलब सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आप निकाल लीजिए n, और 2 टू द पावर n वही क्या होता है, पावर सेट की कार्डिनलिटी, मतलब पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर लीजिए इस सेट में कितने एलिमेंट है, कितना है, 2। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 रेज के पावर n, मतलब 2 रेज के पावर 2 कितना होगा, 4। काउंट करिए 1 2 3 4। ऑब्वियस ही बात है, वेरीफाइड है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब समराइज करने की बात है। सबसे पहले हमने जो सीखा सबसेट, सबसेट में 2 सेट्स देंगे। सेट ए को मैं बोलूंगा सेट बी का सबसेट है अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में आ जाए। नोटेशन ऐसे होता है। अब इसी मतलब सेट ए को मैं बोलूंगा बी का सबसेट है कब, जब ए का हर एक एलिमेंट बी में आ जाए। ठीक है, नोटेशन ये होता है। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि सेट ए और बी आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है ना। ऐसा यहां पे जो मैं लिख रहा हूं, अगर ए इक्वल टू बी मैं लिख दूं तब भी ये जो डिफिनीशन है सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में आएगा, बिल्कुल आएगा। इक्वल सेट्स का डिफिनीशन हमने देखा था। तो इस केस में हम बोलते क्या है कि ए सबसेट है बी का, उल्टा भी बोल सकते हो बी सबसेट है ए का, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि ए बी के इक्वल ना हो, मतलब क्या हुआ कि इस बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ए तो सबसेट है बी का, लेकिन बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाते हैं सेट ए से, कुछ एक या 2, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ए प्रॉपर सबसेट है। वही मैं डिफाइन किया था और यहां पे आपको एग्जांपल लेके मैंने बताया था। क्लियर, ये हो गया सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और एग्जांपल लेके मैंने विजुअलाइज करवाया। कोई भी एक सेट लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं n, उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, किसी भी फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम उस सेट की कार्डिनलिटी डिफाइन करते हैं। और जो नोटेशन होता है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, इसको आप डिफिनीशन एज अ डिफिनीशन लिख लीजिएगा कि कोई फाइनाइट सेट लेते हैं, ठीक है ना, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना उसी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनलिटी, ठीक है ना, कार्डिनलिटी। ठीक है, चलिए, तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो मतलब उसकी कार्डिनलिटी n है, तो उसमें उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, 2 टू द पावर n। समझ में आ गया। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में बस एक हटा देते हैं ना खुद उस सेट को, तो 2 टू द पावर n-1। हमने एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई किया। रियल नंबर्स के सबसेट्स, इंटरवल्स हमने सीखा, और लास्ट में पावर सेट। अब इस पे एक्सरसाइज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.3 मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1.3 है आपका।
एक्सरसाइज 1.3 है, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपके सामने है स्क्रीन पे, इतना तो होमवर्क छोड़ सकता हूं आपको, तो इसको आप ट्राई करिएगा और पूरे एक्सरसाइज को हम करेंगे, अच्छे से ट्राई करिएगा। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा कॉन्सेप्ट वाइज। ये होमवर्क है, सारे क्वेश्चंस मैंने लिया है, तो सबके सब करेंगे हम लोग, घबराना नहीं है। इस एक्सरसाइज को करके आप आए, जो डाउट होगा, देखिए सीखने का तरीका यही होता है, कॉन्सेप्ट आप सीख गए, एक्सरसाइज करिए, प्रॉब्लम होती है तब सोल्यूशन पे आइए। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।